सबसे ज़्यादा दिक्कतें वो आती हैं पैसों को लेके आती है आज तारीख में। कुछ ऐसा बताएं सर, जब से वो उपाय हमारे दर्शक करें तब से वो चार्ज हो जाए, शुरू हो जाए सर वो करना। मैंने जिन जिन जातकों को ये उपाय बताया है उनके ऊपर असीम कृपा संकट मोचन हनुमान जी की आज चल रही है। 2 पत्ते में से एक पत्ता अपने पर्स में रखना है और एक पत्ता अपनी तिजोरी में रख देना है। 21 दिनों के अंदर शक्ति चमत्कार जातक देखेगा। हमारा जो पैसा अटका हुआ है या किसी को दे रखा जो दे नहीं रहा हमें, वो आके दे के जाए। वो गदा उस सामने वाले की फोटो पे से 7 बार घुमाना है वही मंदिर में और घुमा करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। 11 से 21 दिन के अंदर वो जातक खुद स्वयं आकर के आपको आपके पैसे लौटाएगा। पैसों को भी नजर लग जाती है। बिल्कुल, हाई टॉक नजर ऐसी होती है इंसान की जान खींच लेती है। सिर पे से ना 7-7 बार घुमाना है और अपने मुख्य द्वार पे ना टांग देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी है ना तो 3 से 5 दिन के अंदर वो नींबू काला पड़ने लग जाएगा। पंचमुखी रुद्राक्ष है ना, वो आप रख दीजिए। जो गल्ला आपका रोज का 10,000 का था और 2,000 पे आ गया ना, 1.25 महीने के अंदर अंदर ना दुकान बल्ले बल्ले चलने लग जाएगी। हर काम की काट होती है, 1.25 को 1.25 शेर मिलता है। दैत्य जो राक्षस थे वो कितनी बड़ी तपस्या कर करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते, माता से कर लेते थे, परंतु जब अहंकार आया हुआ तो पत्नी ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी झगड़ा हो गया, अननेसेसरी झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, उनका पैचअप करा सकते हो आप? बिल्कुल होता है, क्यों? बहुत सारे कराए हैं। करवाया आपने? बहुत सारे हो गए। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर के अंदर बैठ करके अगर मन और भाव से और श्रद्धा से अगर इस उपाय को कर लिया ना श्रीमान जी, तो आपके जीवन के अंदर ना जो आप नहीं भी चाहते हो ना वो भी मिलेगा। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सुलाराम जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तांत्रिक हैं, साधक हैं। सुलाराम जी का कहना है कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा क्या पैसा अट्रैक्ट करा जा सकता है, रिलेशनशिप अच्छे करे जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने क्षेत्र के राजा बन सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने उनसे ना ऐसे उपाय जाने जिसका कोई काट नहीं है, जिसका काट इसलिए नहीं क्योंकि वो कहते हैं वो सात्विक तरीके से करे गए हैं, और सात्विक तरीके से करे हुए चीज़ें हमेशा फलती हैं, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता। और आज के पॉडकास्ट में उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया है, वो कहते हैं कि अगर आपने कर लिया, आपकी तिजोरी, आपका गल्ला उसी दिन से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। एंड तक बनी रहिएगा क्योंकि वो उपाय ऐसा है जो सात्विक भी है और उन्हें बताया है विधि विधान के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉडकास्ट की। सुलाम जी नमस्ते, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बेहतरीन हूँ सर, थैंक यू। आज हमारे पॉडकास्ट में आए आप टाइम निकाल के। जी जी। आज के पॉडकास्ट में ना मैं कुछ आपसे ना अलग हटके मैं उपाय जानना चाहता हूँ। जी बताइए। जिनकी ना कोई काट नहीं है। जी। तो आज आपको ऐसे उपाय देने हमारे दर्शकों को कि जो करें और उनका स्टार्ट करते ही उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाए। जी। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो हमारे न्यू दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताएं प्लीज़। जी, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। मेरी कर्म भूमि छत्तीसगढ़ है। अभी मैं काम छत्तीसगढ़ में करता हूँ। सुलाराम मेरा नाम है, मेरे गुरु का दिया हुआ नाम है। और हर प्रकार की जो समस्या होती है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है या किसी भूत प्रेत से लेकर संबंधित किसी भी प्रकार की, देखो जटिल से जटिल समस्याओं का सामना है वो इस 15 साल के पीरियड के अंदर मैंने किया है। और बहुत से जो केस है उन केसों के ऊपर हमने विजय श्री को प्राप्त किया है। और सब कुछ महाकाल की कृपा से होता है। और तो बताइए। तो बेसिकली मैं पूछूंगा, जैसे होते एक होते हैं तांत्रिक होते हैं जी, एक एस्ट्रोलॉजर होते हैं जी, एक होता है अघोरी कह दीजिए। जी। तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं या साधक हैं या तांत्रिक हैं? जी, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जी। कुंडली भी देखता हूँ तो अच्छा। एस्ट्रोलॉजर हूँ। साधक तो अगर मैं जप करता हूँ, तपस्या करता हूँ, मंत्रों की पूजा करता हूँ, मंत्र जपता हूँ तो मैं साधक हूँ। तांत्रिक मेरे को मेरे गुरुदेव ना, बचपन में जब मैं अपने गुरुदेव के पास रहता था, मैंने दीक्षा ली थी, उस समय ना मेरा नाम तो सुशील है, ठीक है, पर वो हमेशा मुझे सुलाराम तांत्रिक इधर आ, वो ऐसा ही मेरे को बोलते थे। ओके। तो बस तभी से ना मैंने ये धार लिया था कि कभी अगर इस नाम को उजागर करेंगे, समय आने पे, अब हो रहा है, तो ये गुरु का दिया हुआ नाम है। ठीक है कि गुरु गूंगा, गुरु बावला, गुरु के रहिए पाँव जिबे, जे गुरु नरक को तो स्वर्ग की रखिए आस। तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है और गुरु का दिया ही आशीर्वाद और गुरु का दिया ही नाम है। और उन्हीं की कृपा से और स्वयंभू महाकाल की दया से, उनकी असीम कृपा से कार्य हो रहे हैं। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि आप बचपन से करते आ रहे हैं, सब चीज़ें सीखते आ रहे हैं। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे। ओके। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी यही काम करता तो हूँ। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी दर चीज़ें। पीढ़ी चल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जी। सर सबसे ज़्यादा दिक्कतें वो आती हैं पैसों को लेके आती है आज तारीख में। आपके पास भी कई सारे लोग आते होंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कतें पैसों को लेके आती हैं। बिल्कुल। सर कुछ ऐसा बताएं सर, जब से वो उपाय हमारे दर्शक करें
तब से वो चार्ज हो जाए, शुरू हो जाए सर वो करना उपाय? देखिए, पैसों के लिए क्या कर सकते हैं? बेशुमार पैसा चाहिए अगर पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं अंकित जी, जी। कि रेमेडीज काम करती है, ओके। उपाय काम करते हैं, ठीक है। आजकल कुछ चर्चा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चाओं में चल रहा है, ठीक है। मूलांक भी चलता है, वास्तु दोष भी चलता है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के हर प्रकार की चीज़ें वो चल रही हैं, ठीक है। और कुछ कुछ तो ऐसा भी चल रहा है, वशीकरण एक शब्द है, ठीक है। वशीकरण एक शब्द है और वशीकरण होता है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि मेरे काम की काट किसी के पास नहीं है, परंतु देखिए लोहा ही लोहे को काटता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है जिसकी काट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जातक कह देता है, साधक कह देता है कि मेरी काट नहीं है। अगर आप सफेद जादू करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाओं से जो संबंध है, अगर आप सकारात्मक चीजों को साथ में लेकर के चलते हैं ना, तो सकारात्मक चीजों का ना कभी भी ना काट नहीं होता किसी से। क्यों? क्योंकि नकारात्मक चीजें ही इंसान को ना ज्यादा हावी करती है, ठीक है। नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो इंसान को ज्यादा हावी करती है जी। और इंसान दुखी भी अपने कर्मों के कारण भी होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दुश्मनों का शिकार होते हैं, कुछ लोग दुश्मनों का शिकार होते हैं, कुछ लोग हाई टॉक नजर का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग चौराहे की लाग का शिकार हो जाते हैं। तो शिकार कहीं से भी इंसान हो सकता है, क्योंकि देखो चौराहे पे बेसिकली अगर आज मैं रेमेडीज देता हूं तो मैं चौराहे की भी बताता हूं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि चौराहे पे 5 नींबू रख करके आना है, ठीक है। अब ये आपकी समझ, मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसी जगह पे जाना जहां लोग कम आते जाते हो, परंतु समय नहीं है किसी के पास, तो 5 नींबू किसी भी चौराहे पे अपने तो उतार दिया, रखाया, और कोई ना कोई इंसान जा रहा है तो कोई कारण, कोई टाइम, कोई स्थान ऐसा होता है, उस स्थान और टाइम कारण से मिलने से ना वो चीज़ उसके पीछे हो जाती है। तो वहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी जब इंसान के साथ हो जाती है तो काम चलता चलता, अगर मान लो कोई बिजनेसमैन है, अचानक से उसका बिजनेस ठप हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई नेगेटिविटी एनर्जी है, ओके। या किसी ग्रह की महादशा है, महादशा में अंतरदशा है, परंतु ग्रह तो नवग्रह शांति पूजा पाठ किया उससे शांत हो गए, जाप किया उससे शांत हो गए, और ग्रह तो परिवर्तन करते ही रहते हैं, ग्रह तो ब्रह्मांड में, सौर मंडल में घूमते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो सर जो आपका है तंत्र कहूंगा या फिर मैं कहूंगा जो आपकी विद्या है, इसके थ्रू हम पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी विद्या से आप पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर, ऐसा कोई उपाय जिससे बेशुमार पैसा है सर, कमी ना हो सर पैसों की। देखिए ये उपाय है ना, ये उपाय आपको करना है त्रयोदशी के दिन, ओके। त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की तिथि होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये उपाय होता है। 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 हल्दी की गांठ लेनी है, और पीपल के पत्ते पे राम नाम अंकित करना है, और राम नाम अंकित कर करके उन सारे जो 7 पीपल के पत्ते हैं उनको तो हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है, और जो हल्दी है 7 गांठ, वो 7 गांठ जो हल्दी है वो भी अपने सिर पे से घुमा करके पीपल के वृक्ष में चढ़ा देनी है। और पीपल के वृक्ष में चढ़ाते समय, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही पीपल के अंदर देवी देवताओं का वास होता है। जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त संपन्न होता है, उजाला होता है, 8, 9, 10, 11 बज जाते हैं, तब तक है ना देवता अपने लोकों को चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सारे देवलोक से देवता है वो पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल 2 कालों में पूजा होती है, नित्यनेम होती है, हर घरों में होती है। तो ये त्रयोदशी का उपाय है, 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 पीपल पे चंदन से राम नाम अंकित करना है, अपनी जो मन की पैसों से प्रति जो अपनी समस्या, उस समस्या को प्रभु के चरणों में रखनी है, और चढ़ाते समय, पीपल के अंदर चढ़ाते समय क्या बोलना है कि शनि देव की घड़ी, शनि देव की घड़ी 70 पीड़ा टली, ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार से 108 बार उत्तराभिमुख होकर के बैठ करके उसका जाप करना है। और जाप करने के उपरांत जो 7 पत्ते हमने हनुमान जी के चरणों में जो रखे हैं, उन 7 पत्तों में से 2 पत्ते उठाने हैं, हनुमान जी को नमस्कार करना है और अपनी मन की मनोकामना बोलनी है, क्योंकि कलयुग के देवता हैं संकट मोचन हनुमान जी, ठीक है। और माता रानी के साथ रहते हैं, लांगुर वीर का काम करते हैं, और जगदम्बा आदि शक्ति माँ लक्ष्मी भी है, माँ सरस्वती भी है, और माँ काली भी है। तो बेटे के द्वारा माँ से कराया हुआ काम अति शुभ और प्रतिफलदायक होता है। तो 2 पत्ते में से 1 पत्ता अपने पर्स में रखना है और 1 पत्ता अपनी तिजोरी में रख देना है। कुछ ही दिनों के अंदर, यानी कि लगभग 21 दिनों के अंदर शक्ति चमत्कार जातक देखेगा। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा है तो चलना शुरू हो जाएगा। पर त्रयोदशी की शुक्ल पक्ष को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर कोई नारी उपाय करती है तो मासिक धर्म में नहीं होनी चाहिए।
अगर कोई पुरुष उपाय करता है तो जिस दिन ये उपाय करे उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद तक मांस मदिरा का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ये हनुमान जी को समर्पित है। त्रयोदशी को ही क्यों? क्योंकि त्रयोदशी शंकर भगवान की तिथि है और वो रुद्रा अंश है, स्वयं शंकर है। मैंने जिन जिन जातकों को ये उपाय बताया है उनके ऊपर असीम कृपा संकट मोचन हनुमान जी की आज चल रही है। तो आपने कहा है तकरीबन 21 दिन के अंदर चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। 21 दिन के अंदर शक्ति चमत्कार दिखेगा, करके देख लो। तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, पर साधक जो भी इंसान करेगा, जो मैंने बात बताई है कि इन बातों का खास कर करके ध्यान रखे, नित्य और नेम से अगर करेगा तो जरूर फल मिलेगा। तो मैं अपने व्यूअर से कहूंगा, अगर आपको बेशुमार पैसा चाहिए तो ये उपाय जरूर करें, प्रिकॉशंस बिल्कुल रखें जो सर ने बताए हैं इसके अंदर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कब से उनको फर्क आना शुरू हो गया। अच्छा, हमने कई बार ये भी देखा है, हमारा पैसा अटक जाता है, उधार दिया पैसा नहीं मिलता। कुछ ऐसा उपाय है आपके पास कि हमारा जो पैसा अटका हुआ है या किसी को दे रखा जो दे नहीं रहा हमें, वो आके दे के जाए, हमारा पैसा वापस मिल जाए? हाँ, उसके बारे में क्या ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं और उन केसेस के अंदर प्रभु की कृपा हुई है। देखो, साधक साधना करता है, अपना नित्य नेम से वो डॉक्टर के पास हम जाते हैं समस्या लेकर के जी, वो दवाई दे करके ठीक करता है। आध्यात्म के पास हम जाएंगे, वो झाड़ा देगा, मंत्र बताएगा, कोई उपाय बताएगा, कोई उपाय रेमेडीज वगैरह बताएगा, या कोई आपके लिए पूजा बताएगा। कुछ पूजाएं घर में होती है, कुछ पूजाएं गुप्त होती हैं, तो गुप्त स्थानों पे भी होती है। तो अगर पैसा अटका हुआ है, अब मान लो कि आप ही कहीं 2 लाख अटका है जी, ठीक है, और वो पिछले 6 महीनों से आपको नहीं दे रहा है जी, तो जिन जातकों का अगर पैसा अटका है उन जातकों के लिए भी एक विशेष उपाय है, और ये उपाय अगर वो अपने जीवन के अंदर धारेंगे तो अटका हुआ पैसा आएगा। तो उसके लिए भी हनुमान जी को ही समर्पित है ये भी उपाय। अच्छा, ये करना है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, क्योंकि हनुमान जी को पूर्णिमा समर्पित है। पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, दिन मंगलवार होना चाहिए। आप किसी भी धातु की एक छोटी सी गदा ले लीजिए, एक चमेली का तेल ले लीजिए, मीठा सिंदूर ले लीजिए और एक नागर पान ले लीजिए। हनुमान जी को नागर पान चढ़ता है, और गुड़ और चने का प्रसाद ले लीजिए। ये सब लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाइए। पूर्णिमा के दिन जाना है, रात्रि के अंदर 10 बजे के उपरांत। ये उपाय खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय रात्रि में ही होगा, 10 बजे के उपरांत ये उपाय होता है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, चमेली का तेल, ये सब जो सामग्री मैंने बताई है वो सब हनुमान जी को समर्पित कर देनी है। कर करके एक बजरंग बाण का पाठ करना है। एक बजरंग बाण का पाठ कर करके, और जिस जातक से आपने पैसा लेना है, जो जातक आपका पैसा नहीं दे रहा है, उस जातक का नाम लेना है, अपनी मन की मनोकामना हनुमान जी के चरणों में रखनी है, और उनको बोलना है कि जैसे आपने राम जी के काज सवारे, मेरे भी काम अटके हुए हैं, इन कामों को भी आप सारिए। ये सारे बजरंग बाण होने के उपरांत और ये मनोकामना बोलने के उपरांत 12 नाम है हनुमान जी के जी। सबसे पहले उनके आराध्य का नाम जय श्री राम, जय हनुमान, जय अंजनी सुत, जय वायुपुत्र, जय महाबल, जय रामेश, जय फाल्गुन सखा, जय पिंगाक्ष, जय अमित विक्रम, जय उदती कर्मण, जय सीता शोक विनाशक, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय 10 ग्रीव द्रपहा। ये 12 नाम हनुमान जी के लेकर के, और जो गदा हमने सामग्री ली है, वो गदा उस सामने वाले की फोटो पे से 7 बार घुमाना है वही मंदिर में, और घुमा करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है, और 21 बार सीताराम सीताराम का जाप कर करके और अपने घर को आ जाना है। 11 से 21 दिन के अंदर वो जातक खुद स्वयं आकर के आपको आपके पैसे लौटाएगा। आपने कहा कि मतलब 11 से 21 दिन में ये चीज़ होने शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था, जैसे पैसों की बात कर रहा हूँ, हमने बचपन से सुना है पैसों के लिए कि लक्ष्मी माता होती हैं, पर आप तो बात कर रहे हैं हनुमान जी की, तब ये कनेक्शन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि हनुमान जी का हमने जो भी चीज़ सुनी है वो सुनी है बल को लेके, महावीर है ना, वीरों के वीर, नव निधि के त्राता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा जी। तो संकट मोचन हनुमान जी का ही मैंने आपको उपाय क्यों बताया जी? क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी का उपाय मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये विशेष उपाय है। ये विशेष उपाय मुझे भी मेरे गुरुजनों से मिले हैं, जो मुझे मिले हैं उपाय वही मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ठीक है। और संकट मोचन हनुमान जी का क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी कलयुग के देव हैं, ठीक है, कलयुग के देवता हैं और अजर अमर अविनाशी हैं। कलयुग के अंदर अगर कोई देव है
तो इस समय हनुमान जी जैसे हम दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, ऐसे हैं वो, पर उनको कोई विरली ही संत, कोई महात्मा जिसने अपने आप को तत्व से जान लिया होगा और जो जिसका जाप है उंत कंठ तक पहुंच गया होगा, उनको भी ये सौभाग्य उन्हीं की कृपा से प्राप्त हो सकता है कि वह दर्शन हो या न। परंतु संकट मोचन हनुमान जी ही उनका नाम, क्योंकि हर संकट है तो एक पैसों का भी तो एक संकट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शरीर में बीमारी है तो भी वो ये संकट है। हाँ जी, हाँ जी। तो संकट मोचन हनुमान जी कलयुग के देव हैं और संकट मोचन हनुमान जी हर काम को करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये बताइए आपने कि उपाय की ना विधि होती है। आजकल बड़ा देख रहा हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये उपाय कर लो, विधि नहीं बता रहे क्या विधि होती है। अब मैंने संकल्प की बहुत शक्ति होती है। देखिए, आप चाहे बहुत एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, ना करनी है अपने को, ठीक है, परंतु रेमेडीज सब बताते, उपाय सब बताते, विधि विधान से बताते, पर जिस विधि से बताया जाए, अगर उस विधि से ही काम को किया जाएगा तो ही वो फल प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैंने बोला कि 10 बजे के बाद ही क्यों? क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि तक है ना, हनुमान जी सिर्फ सीता राम की भक्ति में लगे रहते हैं। उनका तो टाइम ही 10 बजे के बाद में शुरू होता है। जी जी कि भूत प्रेत भूत निकट पिशाच नहीं है। निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुना, जी। तो वो तो नवनिधि के तरह आता है। इन 9 नगों की जो खोज है वो हनुमान जी ने की थी, ठीक है। रावण, नवग्रह को रावण ने बंदी बना लिया था, जी। ठीक है, हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था। शनि महाराज को उल्टा लटका दिया था, हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था। उस समय शनि महाराज ने कहा था, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बालाजी महाराज का भक्त है ना, तो उसके ऊपर ग्रह भी लागू नहीं होते। खास करके शनि की 7.5 का प्रभाव तो पूर्ण रूप से पड़ता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस समय का शनिदेव महाराज को जब बंदी से छुड़ाया था, उस समय शनिदेव महाराज ने खुद ये वरदान हनुमान जी को दिया। तो हनुमान जी ने तो बचपन से वरदान ही वरदान लिए, और उन वरदानों, इतने वरदान उनको क्यों दिए गए? हित कल्याण के लिए, राइट राइट, जग कल्याण के लिए, इस कलयुग के अंदर धर्म का प्रचार करने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए, और शनिदेव को न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है, कर्मों का फलदाता। अगर कोई एंटिटी देखनी है तो आप हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी के चले जाइए, आपको भूत प्रेत नहीं खेलते मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ की भी एक विशेष बात है कि अब मान लो कि किसी में अगर भूत प्रेत है, उस जातक को 2 इंसान लेके गए ना, तो जो 2 इंसान गए ना, उनको अपनी सेफ्टी सबसे ज्यादा रखनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी भूत है जिसको लेकर गए हैं, जिसमें तो प्रेत बाधा है, वो तो ऑलरेडी बेचारा परेशान है। तो जो 2 इंसान साथ में जा रहे हैं ना, उनको भी विशेष बातें ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि मेहंदीपुर धाम की विशेष बातें हैं कि एक तो वहां पर है ना, बिना नाम के एक दूसरे को आवाज लगाना, यानी कि नाम से ही आवाज लगाना पड़ता है। ये नहीं कि भाई तू चल आ जा, ठीक है, क्योंकि वो गलत एंटिटी को आवाज लग जाती है। आवाज लग जाती है। वहां अगर आपको कोई प्रसाद दे रहा है तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस दरबार की प्रथा ही अलग है। और जब आरती होती है सुबह और शाम की, तो आंगन के अंदर जोत खेलती है, आंगन के हाँ अंदर। जी, हाँ जी। तो इसी बात में कहेंगे, सालासर दरबार है राजस्थान के अंदर, वहां चले जाओ आप, अच्छा, हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए सर, बात करते फिर आगे। अभी आप एंटिटी की बात कर रहे थे, आप नेगेटिविटी की बात कर रहे थे सर, क्या पैसों को भी नजर लग जाती है? बिल्कुल, हाई टॉक नजर ऐसी होती है, इंसान की जान खींच लेती है। अच्छा, माँ अपने बच्चे को काला टीका क्यों लगाती है, हम नया मकान बनाते हैं, पुतला क्यों टांगते तो ये एक्सिस्ट सच में करती, नजर एक्सिस्ट करती है? बिल्कुल। किस किस चीज में सर दिक्कत आती है? नजर से इंसान है ना, सामने वाले को बंधन में बांध सकता है। अच्छा, बिल्कुल, इतनी पावरफुल होती है नजर? जी। तो हमने तो बचपन में सुना है। बहुत सारी जो नजर होती है ना, वो आकर्षण भी होती है, सौम्य भी होती है, तीखी भी होती है, ठीक है। आपने गली मोहल्ले में कई बार सुना होगा, 2 इंसान की बात चलती है ना, अच्छाई और बुराई, जी, ठीक है। आज तो हम नहीं सुनते, पुराने हमारे बाप दादा के टाइम पे हम कहानियां भी सुनते थे, ठीक है। परंतु जो पुराने बाप दादा ने जो बातें बताई, अगर हम अपने रियल लाइफ में अगर धारण करें ना, तो जो वो बोल गए ना, वो चीजें होती हैं। वो बोल गए थे और वो चीजें आज हम देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो नजर, यानी कि गली मोहल्ले में भी कई, मान लो कि 2 औरतें ऐसी होती है कि एक की तो बात चलती आ रही है, भली इंसान है, या किसी को कुछ नहीं बोलती, एक की ये तो जादू टोने वाली है, इसकी, अरे इसको अपने बच्चे से बचा करके रखना, इसको अपना बच्चा मत दिखाना। पहले क्यों होता था? तो नजर किसी की भी लग सकती है। हाई टॉक नजर कब आती है? जब इंसान किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है। आप तरक्की पे कर रहे हो, ठीक है, आप तरक्की पे जा रहे हो, ये भाई साहब आपकी तरक्की देख करके जल रहे हैं, ईर्ष्या आ गई। जहां ईर्ष्या आ गई ना, वहां इंसान के अंदर विकार आ गए ना, तो इंसान गलत ही सोचेगा। और ये कलयुग है, नेगेटिविटी जल्दी कैचअप करती है उस इंसान कर को, लेती है कि फिर वो सामने वाले को दुखी करने के लिए कुछ भी करता है। तो सर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि हमें नहीं पता ना हम किससे मिल रहे हैं, किसकी दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या नजर डाल रहा है, ये चीज तो कुछ ऐसा बताएं जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सकें।
अपनी सुरक्षा करें, हम बाहर जा रहे हैं या अपने पैसों की, अपनी चीज़ों की वो कर सकें? देखिए, जो इंसान अपने घर में नित्य नेम करता है ना, जी। और रोजमर्रा में हम जैसे अपना जीवन जी रहे हैं, हम्म। अचानक से ना कहीं से पैसा आना बंद हो जाता है, अचानक से कोई एक मेंबर बीमार पड़ जाता है, उसको ठीक किया दूसरा पड़ जाता है, ठीक है, या घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश कल्पना बिना बात के ही हो जाता है, बैठे बैठे ही छोटी छोटी बात पे पतंगड़ बनना लग जाता है ना, तो इसके पीछे दो ही रीजन होते हैं, हाई टॉक नजर या कोई चौराहे से एंटिटी, अच्छा। नकारात्मक ऊर्जा ने आपको केंद्रित कर लिया है। ठीक है। तो उसका पता कैसे करें? तो देखिए, अगर जब ऐसी चीजें होने लग जाए ना, तो आपको एक नींबू लेना है, ठीक है, अपने घर के जितने भी सदस्य है ना, सबके सिर पे से ना 7-7 बार घुमाना है, ठीक है। और अपने मुख्य द्वार पे ना उसको टांग देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी है ना, तो 3 से 5 दिन के अंदर वो नींबू काला पड़ने लग जाएगा। अरे नेगेटिविटी नहीं है ना, तो वो नींबू हरा का हरा ही रहेगा। सर नॉर्मली देखते हैं ना सर, हम हर घर के बाहर मैक्सिमम नींबू में टंगी होती है, तो हफ्ते भर में वैसी काला पड़ जाता है, वैसी हो जाता है देखो, सर? एक तो वो काला पड़ता है, उसके अंदर का हिस्सा भी काला हो जाता है। अच्छा। अंदर का हिस्सा भी काला हो जाता है, और एकदम ऐसे इतना बड़ा नींबू लिया ना आपने, वो यूं हो जाएगा, मतलब सूखेगा नहीं, काला पड़ेगा? काला पड़ेगा, अच्छा, एकदम प्योर काला पड़ेगा वो। ये पक्की बात है। नेगेटिविटी एनर्जी है तो। और तो फिर इसका काट कैसे करें? इसका काट आप शनिवार बुधवार को घर के अंदर राई समझते हो? हाँ जी। शनिवार बुधवार को संध्या के समय अपने घर के अंदर है ना, अंदर से बाहर की ओर राई छिड़कते आइए, ठीक है। बुधवार और शनिवार को ना पानी में नमक डाल करके पोछा लगाइए, ठीक है। और घर के ना मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की छोटी सी फोटो लगा दीजिए, आपके घर में कभी नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। ये तो सर होगी बात, घर की बात हो गई। अब जो इंसान बाहर निकल रहा है, हर किसी से मिल रहा है इंसान, किसी दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उससे कैसे बचे कि अपनी प्रोटेक्शन करी जाए? हमें ये लगता है कि भाई, कई बार मान लो हमने 5-7 दिन हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, या मेरे को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, तो बुधवार के दिन ही उपाय करना है, ठीक है। बुधवार के दिन उपाय करना है, थोड़ी सी राई लेनी है, थोड़ी सी पीलो सरसों लेनी है, 7 मिर्ची लेनी है, जो लाल वाली मिर्ची आती है, ठीक है, 5 काली मिर्च लेनी है, ठीक है, और 5 ही लौंग लेनी है। अपने सिर पे से 7 बार घुमानी है, ठीक है, बुधवार के दिन, ठीक है। और संध्या के समय दोनों भगत जब मिलते हैं, उस समय जाकर के पीपल के वृक्ष के अंदर चढ़ा दो, खुला छोड़ के आ जाए, उनको छोड़ दो, ठीक है। और छोड़ते समय सिर्फ एक चौपाई का अध्ययन कर लो 11 बार कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। बस ये चौपाई बोल के यानी 11 बार बोलनी है। संकट कटे मिटे सब सब पीरा। संकट कट देंगे आप कह रहे हैं? सब के, यानी कि आपके पीछे ना फिर वो नेगेटिविटी नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छा बताया आपने। सर अभी हम बात नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, जितने भी हम देखें ना बनिए जो भाई हैं, ये खुले में गल्ला कर लेते हैं, दिखाते हैं कि हाँ मतलब लाइक दुकान पे बैठे होते हैं, इनकी दुकान कभी कभी भी नहीं रुकती। 2 बंदा बिजनेस कर रहा है, हम कहते हैं ब्लड में नहीं है, मेहनत तो कर रहे हैं वो भी, पर अचानक चलते रुक जाती है। कोई ऐसा उपाय है आपके पास कि आपकी दुकान जो है वो चलती रहे, रुके ना? देखो, आपकी दुकान में ग्राहक आए और ग्राहक आए वो सामान लेके जाए। जी जी, आपने बनिए की बात करी, तो देखिए बनिए को तो लक्ष्मी पुत्र कहा गया है जी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ना सबके घर बैठती है, ठीक है। सब, आज आपने हमें बुलाया है, आदर से सम्मान से बुलाया, हम आपके पास आदर सम्मान से आए, ठीक है। तो जहां आदर है, मैं पहले आपको एक लक्ष्मी की सबसे बड़ी बात बताता हूं, ठीक है। जहां आदर है, जहां भाव है, जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्गों की बातों का ध्यान है, ठीक है, बड़े बुजुर्गों की सेवा है, ठीक है, वहां तो नए समझ लो कि स्वयं लक्ष्मी आती है। क्यों? क्योंकि भगवान है ना आपका भाव देखता है, आपकी श्रद्धा देखता है, फिर आपका वो कर्म कर्म तो हम करते ही है ना, पर उस कर्म के प्रति जो आपके भाव है, जो श्रद्धा है ना, वो देख रहा है वो, ठीक है। और कर्म अगर हम अच्छा करेंगे तो भी हमें आगे देखने को मिलेगा, बुरा करेंगे तो भी हमें मिलेगा, क्योंकि कर भला हो भला अंत भले का भला, और कर बुरा हो बुरा अंत भले का बुरा। जो जैसी करता है ना वो इंसान वैसी भरता है श्रीमान जी, वो है भरता है। तो गल्ला बढ़ाने के लिए एकादशी का ये उपाय है, विष्णु भगवान को ये समर्पित है, ठीक है। एक चांदी का सिक्का लेना, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एक चांदी, सिंपल सा एक नॉर्मल चांदी का सिक्का लेना है, थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़ी सी राई लेनी है, और 7 हल्दी की गांठ लेनी है। ये सब पीले वस्त्र में बांध करके
ये सब पीले वस्त्र में बांध करके और 108 बार ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, इस प्रकार से लक्ष्मीकांत भगवान का जाप कर करके और अपने घर की जहाँ पैसा रखते हैं, जहाँ आपने गल्ले की बात करी, तिजोरी वहां आप रख दीजिए और उसके साथ में एक पंचमुखी रुद्राक्ष है ना, वो आप रख दीजिए। जो गल्ला आपका रोज का 10,000 का था और 2,000 पे आ गया ना, वो गल्ला ना आपका ना 11 से 21 लास्ट 41 दिन, सवा महीने के अंदर अंदर ना दुकान बल्ले बल्ले चलने लग जाएगी। चलो सर, ये तो बात कर दी, अपने पैसों की बात कर दी, थैंक यू। काफ़ी अच्छा आपने उपाय बताया, बहुत अच्छा आपने समझाया चीज़ को लेके। अब बात करते हैं, कई लोगों को सर शिकायत ये रहती है कि वो काम तो करें, मेहनत तो करें, पर फल नहीं मिल रहा उनका। जब वो करते हैं, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत कम मिलता है, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को लेके मेहनत कर रहे हैं, लक बिल्कुल दबा पड़ा हुआ है। ऐसा कोई उपाय है, ऐसी कोई चीज़ या मंत्र मैं आपसे कहूँगा, अगर वो इंसान कर ले, करने के बाद उसका लक फैक्टर जो है वो बेस्ट हो जाए, आपकी चीज़ें बनना शुरू हो जाए, काम बनना शुरू हो जाए, बेसिकली मैं कहूँगा जिस क्षेत्र में वो रहे वहाँ का राजा बन के रहे, ऐसा कुछ बताओ सर। उसके लिए शंकर भगवान को एक उपाय है, वो समर्पित है, ठीक है। ओके। जिस जातक की इच्छा है कि मैं, जो जातक परेशान हो रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सब कुछ किया, परंतु कर्मों के हिसाब से, परिश्रम के हिसाब से अगर कोई उसको वो मेहनत के हिसाब से वो चीज़ उसको प्राप्त नहीं आ रही है, वो राजा ही बनना चाहता है, तो 41 दिन का ये उपाय है, ठीक है। 41 दिन तक रात्रि के अंदर, मध्य रात्रि के अंदर अपने घर के अंदर ही बैठ के करना है, ठीक है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर के अंदर ही, क्योंकि जाप के अंदर जो शक्ति है ना, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर कर जाए तो सवा महीने का होता है, 41 दिन का। मध्य रात्रि के अंदर लगभग 11 सवा 11 बजे स्नान आदि कर करके, नहा धो करके, शंकर भगवान का, शिव परिवार का एक फोटो लाल आसन पर लगा करके, एक तांबे की गड़वी जल की भरी हुई, थोड़े से चावल रख करके, ठीक है, आसन दीजिए उनको। आसन दे करके उनका आह्वान कीजिए कि प्रभु मैं आपको आसन दे रहा हूं, आप आइए, विराजमान होइए। मैं ये संकल्प लेता हूं, मैंने कहा ना कि बिना संकल्प के कोई काम पूरा नहीं होता। आज अगर मैं साधक बना हूं ना, तो मैं भी मेहनत कर करके ही साधक बना हूं। कई हजार जाप किए हैं, कई लाखों जाप किए हैं, और जाप चलते रहते हैं। कुछ जाप तो ऐसे होते हैं जो चलते ही रहते हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं है किसी को, और वो दिखा भी नहीं सकते हम जी, क्योंकि कर्म बिना ही संसार में रह सके ना कोई, करता मैं कर्म पर देख सके ना कोई। बिल्कुल, क्योंकि उस विधाता के आगे तो किसी की नहीं चलती ना, विधाता है। तो ये शंकर भगवान को उपाय है, ये समर्पित है। उनको आसन देना, आह्वान करना है उनका, और लाल आसन पर बैठ करके 11 शिव चालीसा का पाठ करना है रात को 11 शिव चालीसा का पाठ, और एक माला रुद्राक्ष की, ओम वर्धनाय नमः, 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 एक माला रुद्राक्ष की 41 दिन कर करके देखें। 41 दिनों के अंदर अंदर शक्ति चमत्कार देखने को मिलेगा। जिस प्रकार की समस्या आ रही है वो समस्या संपन्न हो जाएगी। ना मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना कहीं कोई देव स्थान, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर के अंदर बैठ करके अगर मन और भाव से और श्रद्धा से अगर इस उपाय को कर लिया ना श्रीमान जी, तो आपके जीवन के अंदर ना जो आप नहीं भी चाहते हो ना वो भी मिलेगा। क्योंकि केवल एक शंकर भगवान ऐसे देव हैं जो आपकी किस्मत का लिखा भी टाल सकते हैं। कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, बाल बाका ना हो जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की कृपा से इंसान का काल भी हरा जाता है, कष्ट भी हरा जाता है, दुख भी हरा जाता है, दरिद्र भी हरा जाता है। क्योंकि शंकर भगवान का जो शिव परिवार है ना, शंकर भगवान स्वयं अंधन के भंडारी हैं, माता जगदम्बा है, परोपकारी है, गणेश जी महाराज हैं, विघ्न हरता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बिल्कुल, कार्तिकेय महाराज हैं, विजय श्री सेनापति हैं, विजय श्री को प्राप्त करवाते, जैसे आपने बोला कि विजय ही प्राप्त हो, बिल्कुल, तो वो विजय श्री को प्राप्त करवाएंगे। नांदेश्वर महाराज हैं, वो आपकी मनोकामना परिपूर्ण करवाएंगे। और जो मंदिर के बाहर जो साक्षी गोपाल रहते हैं, जिनको हम एक पत्थर की देखा होगा आपने, हाँ जी, हाँ जी। अधिकतर छोटे मंदिरों में नहीं होता, बड़े मंदिरों में आप देखोगे बड़ा, कई जगह बड़ा पत्थर, उसको साक्षी गोपाल बोलते हैं। अच्छा, साक्षी गोपाल क्यों बोलते हैं? लोग कहते हैं ना कि मंदिर में जाने से क्या भगवान मिलता है। बिल्कुल, आस्था ही है ना अपनी। हाँ जी, देखा तो मैंने भी नहीं, आपने भी नहीं देखा, परंतु जो वो पत्थर की जो मूर्त है ना, वो जो साक्षी गोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, वो ही आपकी ना आने और जाने की साख भरवाता है कि ये बंदा
आ रहा है, ये बंदा जा रहा है। नांदेश्वर महाराज आपकी मनोकामना शंकर भगवान को बताते हैं, तब वो पूरी होती है। अच्छा। तो शिव परिवार की कृपा से ना 1.25 महीने के अंदर अंदर गारंटी देता हूं मैं, अगर मन से और तन से कर लिया ना, विधि और विधान से, नहा धो करके, और खास कर करके इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, मांस मदिरा चुगली चाड़ा, यानी कि नकारात्मक सात्विक सोच, हाँ, सात्विक बन करके जीना है। मन भी सात्विक यहाँ रखना है, मन भी सात्विक रखना है, तन भी सात्विक रखना है, सोच भी सात्विक रखनी है। क्यों? क्योंकि तभी आपकी भक्ति, तभी आपका जाप उन्नत कंठ तक पहुंचेगा, जब ये सारी चीजें आप अपने अंदर सात्विक लाओगे। क्योंकि जो सात्विक उपाय है वो सात्विक विधि से ही करा जाता है। जी जी जी। ठीक है। मुनि मार्कंडेय ऋषि थे, हाँ जी। अकाल मृत्यु थी उनकी, 12 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो जानी थी। ठीक है। नारद जी ने ज्ञान उपजाया, महामृत्युंजय का जाप बताया, तो अपनी मृत्यु पे विजय प्राप्त की उन्होंने। 18 पुराणों का लेख लिखा। बिल्कुल। तो शंकर भगवान स्वयंभू है, आद शक्ति उनके साथ है, अर्धनारीश्वर उनका रूप है। महाकाल की कृपा से ये अगर उपाय जातक करता है तो 12-25 9 निधि और 16 सिद्धि हमेशा रहेगी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आपने काफी सिंपल और काफी क्योंकि देखिए, मैं कोई चैलेंज नहीं करता हूं कि मैं वशीकरण कर दूंगा, ये कर दूंगा। वशीकरण मैं कर तो नहीं सकता, पर वशीकरण की मेरे पास काट है। अच्छा। ठीक है। कोई गलत काम कर दे, कोई जादू टोना कर दे, उसकी मेरे पास काट है। क्यों? क्योंकि मैं तांत्रिक हूं, तंत्र साधना भी जानता हूं, साधना भी करता हूं, एस्ट्रोलॉजी भी करता हूं, परंतु विधि पूर्वक और सही तरीके से, कि सामने वाले, अगर एक इंसान ने आपका बुरा कर दिया तो उसका बुरा नहीं करूंगा मैं। ठीक है। तो आप वो अपने कर्मों का भोगेगा जी, वो अपने कर्मों का भोगेगा। क्योंकि किसी के पेट पे लात मार करके ना इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। तो सर, भाई भाई की जमीन खा करके ना कभी सुखी नहीं रह सकता, ये गारंटी है, मैं लिख के देता हूं। ये बिल्कुल सही बात कही सर, कर्म तो सर वापस आते ही हैं। अगर अच्छा करोगे तो आपके सामने आएगा, बुरा करोगे तो आपके सामने आएगा। तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि वशीकरण निकल, पर वशीकरण कार्ड जरूर करते हैं, सर वशीकरण सच में हो जाता है? देखिए, वशीकरण होता है। वशीकरण अब तो बहुत नॉर्मल कर दिया है वशीकरण को। पहली बात तो मैं बताऊं आपको, हर कोई वशीकरण कर भी नहीं सकता। वशीकरण की साधना के लिए 3 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, कई बार 11 साल भी लग जाते हैं। बहुत बड़ी साधना है वो, कि किसी को वश में करना। मंत्र सिद्ध होते हैं, मंत्र अभिमंत्रित होते हैं। 1.25 लाख जप का भी मंत्र होता है, 11,000 भी मंत्र, कोई जप 11,000 का होता है, कोई 21,000 का होता है, और कोई 1,000 का भी होता है, कोई 108 का भी होता है, कोई 1,008 का भी होता है। तो मंत्रों की जो शक्ति है ना, वो मंत्रों में है, पर सोच सही और सही विधि पूर्वक अगर उन चीजों को यूज किया जाए ना, डॉक्टर दवाई दे करके ठीक करता है, आध्यात्म पूजा पाठ से ठीक करता है। देखो, कई लोग क्या कहते हैं कि साइंस इतना, परंतु हकीकत में बताऊं आपको, साइंस और आध्यात्म का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और वो हमेशा है और रहेगा। सर, ये तो है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, साइंस ही तो है, मैथमेटिक्स तो है, और क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये है कि आज हमारे साइंटिस्ट निकालते हैं कि देखो इतना डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसका, पृथ्वी और सन के बीच का। हमारे हनुमान चालीसा के अंदर डिस्टेंस बता रखा है ना। हम 5,000 साल पहले से नवग्रह की पूजा करते हैं। हाँ, करते हैं। इन्होंने अभी बताया कि नवग्रह ये है, नेपच्यून तो शायद 80 साल पुराना निकला है। हनुमान जी में है ना कि जुग सहस्त्र योजन पर भारू। बिल्कुल, ये चीज है ना। जैसे कि हम कहते हैं गुरु अतिचारी, आजकल कह रहे हैं गुरु अतिचारी हो रखे हैं, हमारी पृथ्वी में चीजें आ रखी हैं। साइंस भी ये मानता है कि अगर जुपिटर कुछ वक्त के लिए ना हो तो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक चीजें हैं, कि जो एस्ट्रॉइड्स आगे गिरेंगे, अटैक कर लेते हैं ना चीजें। देखिए, साइंस ही तो है सर। भगवान जब हमें इस पृथ्वी पे भेजता है ना, तो हमें सारी चीजें दे करके भेजता है जी। बस एक चीज है ना, वो हमें नहीं देता, वो है शांति। कि भगवान है ना, शांति नहीं देते इंसान को। शांति की खोज में ना इंसान को न दर्द बर्दर भटकना पड़ता है। दी तो शांति भी थी, परंतु मनुष्य ने गिरा दिया। हाँ जी। ठीक है। अब रावण विद्वान था जी, प्रखंड था, 4 वेदों का ज्ञाता था। ठीक है। उसको ये मालूम था कि ये विष्णु भगवान है, इसके द्वारा मेरी मृत्यु है। उसने इतने सारे काम क्यों किए? जान पूछ क्यों किए? क्योंकि उसको ये पता था कि विष्णु भगवान ही है, इनके कम से कम दूसरे के हाथ से मरूंगा, इनके हाथों से मरने से गति मोक्ष तो मिल जाएगा ना। राइट, बिल्कुल सही बात कही आपने। और माँ राक्षसी है, पिता ऋषि है। तो देखो, अगर कहीं ना कहीं अगर उठा करके देखे ना, आज जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, तो पुरातन काल से ही चला आ रहा है। बस उस समय की अवधियां कुछ ऐसी थी, गतिविधियां कुछ ऐसी थी, आज कुछ अलग है। जैसे जैसे जमाना बढ़ता गया वैसे वैसे चीजें। और सर, जैसे कि हम जानते हैं, रावण जो था वो आधा ब्राह्मण था और आधा राक्षस था। तभी वो रावण में से जो आया वो राक्षस का आया, भगवान का वन आया।
तब जाके वो तब बना। जाकर के वो रावण बना। और रावण में इतनी शक्तियां आती, इतनी कहते हैं शक्तियां थी, पृथ्वी रोक सकता था। बिल्कुल। एक दिन के लिए तारा माता को सिद्ध कर लिया था ना, एक दिन के लिए तारा माता को सिद्ध कर लिया था। तो तारा माता ऐसे ही थोड़ी सिद्ध हो जाती है, तारा माता को सिद्ध करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। तारा माता देखिए, तारा माता तारापीठ, अच्छा। 51 शक्तिपीठों में सबसे बड़ा शक्तिपीठ हाँ जी, हाँ माता जी। तारा, जय माँ तारा। तो उनको ना एक दिन के लिए ना सुरक्षा के लिए ना लेकर आ गए थे अपने युद्ध के अंदर राम जी के सामने। रावण तो बहुत विद्वान था, बस उसका अहंकार ही उसको मार गया। अहंकार उसको मार गया, अहंकार, और जो उसने नारी का हरण किया जो उसको मार गया। जैसे अभी बात चली थी कि भगवान शांति दे के नहीं भेजते। हाँ, तो भगवान शांति दे के नहीं भेजते, शांति खोज में इंसान को भोग दर बदर घूमना तो ये बात से बताएं सर, जैसे बहुत लोग होते, सब चीज़ है हमारे पास, पैसा भी है, पर माइंड रिलैक्स नहीं है, माइंड की शांति नहीं है, कहीं ना कहीं परेशान, दिमाग परेशान रहता है, परेशानी आ जाती है। आप रोज मेडिटेशन करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता सर, मैं टाइम नहीं मिल पाता सर। अब आपके पास देखो ओम का उच्चारण करने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, सुनिए, मेडिटेशन मैंने आपको क्यों कहा, जी, आजकल के लोग, अधिकतर लोग माइग्रेन की गोलियां खा करके सोते हैं, ज्यादा नहीं तो 30% तो सोते होंगे, 125 करोड़ में सोते ही होंगे, बिल्कुल। और 60% लोग है ना दवाइयों पे चल रहे हैं। ठीक है, आजकल लोग जल्दी बीमार क्यों हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ क्यों नहीं होती, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? सर खाना हमारा जो है पैकेट बंद हो चुका कुछ है, खाना पीना, बाकी पॉल्यूशन है सर। अब देखिए, मैंने ओम का बोला, क्यों बोला मैंने? अब ओम का उच्चारण करने के लिए देखिए, मैं आपको कोई विधि नहीं बताऊंगा, इसके अंदर कोई विधि भी नहीं है। ठीक है, एक संकल्प होता है सकाम, साकाम संकल्प। जब हम पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, या हमारे पास कोई काम आता है ना, तो आप मेरे पास आए हो, कोई काम लेकर के आए हो, तो उस काम, वो सकाम हो गया ना, उसके अंदर हम संकल्प जो करते हैं वो साकाम संकल्प करते हैं। किसी कोई आ गया कि नहीं भाई इससे पैसा नहीं लेना है, ठीक है, तो वो निस्वार्थ संकल्प हो गया। ठीक है, एक होता है मानसिक संकल्प, जो मन से किया जाता है, अपने दिमाग से किया जाता है। सुबह आप उठते हो, ठीक है, उठते के साथ ही चौकड़ी मार करके बैठ जाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट कर लो भाई, 2 मिनट कर लो, जरूरत नहीं नहाने धोने की, जरूरत सुबह उठती कर लो कुछ। अरे भगवान का नाम लेने के लिए काहे नहाने धोने की जरूरत है? जब वक्त मिले कर लो, जब वक्त मिले कर लो। नाम जप के अंदर जो शक्ति है ना, नाम जप के अंदर, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। और जिस साधक का नाम जप हो गया ना, जिस साधक ने नाम को सिद्ध कर लिया है, वो सच्चा साधक वो कहते भी है कि भगवान का नाम जपते हो तो कर्म भी कटते रहते हैं हमारे पीछे के, है ना। चलिए सर, हम आज प्रेमानंद जी महाराज है, राधा नाम का जाप कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या है, पीछे उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, परंतु राधा रानी उनको बचाई जा रही है, राधा रानी की उनके ऊपर कृपा है भाई। यही देखो, भगवान हमें ना बार बार है ना ये संकेत देता है कि मैं हूं, मैं हूं। भगवान ये हमें संकेत देता है, पर हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। अब भगवान कहने का मतलब उस विराट रूप में अगर आपके सामने आ जाएगा तो आप देख पाओगे? भगवान तो हर जगह है सर। भगवान तो कण कण का व्यापी है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, उस भैया के अंदर ये फोटो लगे, इन सब में है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कोई और कण 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 का व्यापी है, तो तभी तो प्रहलाद ने याद किया, तो खंभो हिरण्यकश्यप बोला था ना, क्या तेरा भगवान इस खंबे से निकल के आ जाएगा, क्या तेरा हरि तेरा विष्णु? बोला हाँ आ जाएगा, तो बोला बुला देखो, वहीं से निकले, और वहीं से निकला, वो वहीं से निकला खंबा फाड़ कर। वरदान था उसको कि ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, दिल्ली पे मारा उसको। हाँ जी। तो तोड़ हर चीज का है। कई कहते हैं ना कि मैंने ये कर दिया, इस चीज की काम की काट नहीं है। मैं नहीं कहता श्रीमान जी, हर काम की काट होती है, सवा को सवा शेर मिलता है। बिल्कुल 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 सही बात बोली सर, ठीक है। दैत्य जो राक्षस थे वो कितनी बड़ी तपस्या कर करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेते, माता से कर लेते थे, ठीक है, परंतु जब अहंकार आया हुआ तो पत्नी ना। चलिए सर, बात करते हैं, हमने पैसों पे बात कर ली, हमने नज़र पे बात कर ली, हमने शांति पे बात कर ली, बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल चलती आ रही है, वो चलती आ रही है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते रहते हैं सर। तो सर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि जो हस्बैंड वाइफ है, या हस्बैंड अपनी वाइफ की सुनना लगे, या जो वाइफ है हस्बैंड की सुनने लगे, मतलब पार्टनर सुनने लगे, झगड़े ना हो सर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, जब घर में कोई लड़ाई झगड़े, आपस में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे मान लो कि कोई पत्नी है, उसका पति किसी तीसरे के चक्कर में पड़ गया है, ऐसा भी कई केस मेरे सामने आते हैं, वो सॉल्व होते हैं। तो देखिए, जब लड़ाई झगड़ा जब बढ़ जाता है ना, छोटे मोटे अगर लड़ाई झगड़े, तो उनके लिए तो देखो इन चीजों के अंदर उपाय होते हैं। मैं आपको एक बात और बोल के जा रहा हूँ आज आपके चैनल पे दर्शकों को, कि जो छोटे मोटे जो लड़ाई है, झगड़े हैं, छोटी मोटी जो समस्या है ना, वो तो घर के अंदर रेमेडीज कर करके ना पूरी हो जाती है। परंतु कोई ज्यादा अगर दिक्कत है, परेशानी है ना, तो उन चीजों के लिए, जैसे बुखार हो गया, ज्यादा हो गया, तो डॉक्टर के पास भागते हैं ना, इसी प्रकार किसी न किसी विद्वान ब्राह्मण से,
किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से उस समस्या का समाधान के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज पूछनी चाहिए, कोई ना कोई कर्म, कोई ना कोई अनुष्ठान करवाना चाहिए जी। घर में। कई बार क्या होता है कि हम अपने वास्तु दोष के कारण भी हो जाती है चीज, वास्तु दोष के कारण भी ये चीज हो जाती है, पितरों के दोष के कारण भी ये चीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें ना देखने पड़ती है, उसके लिए एनालाइज जरूरी है, क्योंकि देखो कई समस्याएं होती हैं जो बिना एनालाइज किए सही हो जाती है, छोटी मोटी समस्या होती है, ठीक है, वो हो जाती है। परंतु अगर जीवन में बड़ी समस्या चल रही है तो उनके लिए तो आपको किसी न किसी से मार्गदर्शन लेना होगा ना, क्योंकि बिना सारथी के तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, मैं बड़ी की बात अगर आज कोई सेलिब्रिटी भी है, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, कैटरीना कैफ, कोई भी है, वो किसी न किसी के पीछे किसी न किसी मार्गदर्शक का हाथ जरूर है, तभी वो आज एक लेवल पे है। बिल्कुल, ऐसे नहीं कोई लेवल पे। ग्रह तो उसके पहुंचाते ही हैं, किस्मत कनेक्शन तभी जुड़ता है ना जब कोई और एंटिटी, कोई सकारात्मक ऊर्जा उसके साथ जुड़ती है तब। तो सर मैं वही जानना चाहूंगा ना कि अगर नॉर्मल, हम कई बार देखे गए हैं कि झगड़े कोई इंसान जान के करता नहीं है, ईगो क्लैशेस से हो जाते हैं, पर घर का माहौल ऐसा बना हुआ है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनाव रहता ही रहता है, घर आती चीजें होने शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे कोई उपाय या कोई देखिए चीज? उसके लिए ना एक ही उपाय है कि जहां हस्बैंड एंड वाइफ सोते हैं वहां पर एक तो मिरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शीशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुश्किल है सर ये तो, क्लियरली लेडीज तो और सबको मतलब तैयार होना होता है ऑफिस जाना देखो है। शीशा जो है ना वो नकारात्मक ऊर्जा का भी कैच करता है और सकारात्मक ऊर्जा को भी कैच करता है, ठीक है। कई जगहों के ऊपर है ना शीशा सही है, ठीक है, कई जगहों पे शीशा गलत है। तो किस जगह सही होता है शीशा? ठीक है, तो अगर रूम के अंदर शीशा है ना तो वो शीशा ढका हुआ होना चाहिए। अगर मान लो भाई आजकल तो लोग शीशा लगवाते ही हैं, तो उस शीशे पे पर्दा होना चाहिए। पहला तो ये तो है नॉर्मल उपाय, ठीक है। और अगर ये भी उपाय आप करो, कोई इंसान अगर अपने जीवन में धारेगा ना, किसी भी पति पत्नी के जीवन के अंदर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि अगर किसी पति पत्नी के जीवन में अगर ऐसी दिक्कत चल रही है, वो चाहे पत्नी है चाहे पति है, कोई भी है, ठीक है, अगर ऐसी समस्या चल रही है, वो परेशान है, तो अपने कमरे को थोड़ा सा निहारिए कि आपके कमरे में क्या है, ठीक है। तो उस कमरे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कोई शीशा है तो उसके ऊपर कपड़ा रख दीजिए और राधा और कृष्ण की फोटो है वो लगाइए, ठीक है। आकृति है, राधा और कृष्ण की आकृति होनी चाहिए क्योंकि वो प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। फिर भी मान लो कि अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो अगर मान लो कि पत्नी को परेशानी है तो वो दो इलायची उसको लेना है और 2 इलायची उसको लेकर के अपने पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उस झगड़े के प्रति सही होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना कर करके उस 2 इलायची को 5 कपूर की टिकिया में जला देना है। जलाना है संध्या के समय ही, और वार है शनिवार के दिन ये उपाय करना है। 5 या 7 शनिवार करोगे तो इस चीज से जल्द ही पति पत्नी के अंदर आ रही रिलेशनशिप में दिक्कत परेशानी है वो दूर होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं सर, आप बात करते थे पति पत्नी की बात, जैसे बात चल रही है, आपने कहा कि आपके पास सब चीज़ का कार्ड है, ठीक है, और सब चीज़ का उपाय भी होता है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के में झगड़ा हो गया, अननेसेसरी झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, उनका पैचअप करा सकते हो आप? बिल्कुल होता है, क्यों बहुत सारे कराए हैं। करवाया आपने? बहुत सारे हुए हैं, मतलब ब्लॉक कर दिया है उसके बाद भी? बहुत सारे अनब्लॉक होते हैं। अच्छा, वापस जोड़ते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, बड़ी जब समस्या आती है ना उसके लिए एनालाइज जरूरी है, उसके लिए उसको देखना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। जब तक उन चीजों के बारे में देखा नहीं जाएगा, उनको रीड नहीं किया जाएगा, तब तक है ना वो समस्याएं सॉल्व नहीं होती, वो समस्याएं बढ़ती हैं, ठीक है। हाल ही में ये लगभग 1.5 साल पहले मेरे पास एक राजस्थान का केस आया। अजमेर की लड़की थी और मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, अजमेर की लड़की थी। उसने मुझे फ़ोन किया मेरी इंस्टा आईडी से देख करके, बोले पंडित जी मुझे ना परेशानी है, पिछले 15 दिन से ना मेरी बातचीत नहीं हो रही, मेरा लड़का मेरी बातचीत नहीं सुनता है, जो भी बोलती हूँ कुछ नहीं मान रहा है और सब कुछ ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा है। मैंने पूछा ब्लॉक किया? बोले ब्लॉक नहीं किया है। तो मैंने बोला ब्लॉक कर देगा, नहीं किया है तो 2-3 दिन में कर देगा। वही हुआ, उसने 3 दिन में उसको ब्लॉक कर दिया। उस लड़के ने मुझे दोबारा फ़ोन किया, फिर मैंने उसको कुछ रेमेडीज़ बताई, उन दोनों के नाम फोटोज़ मंगा करके जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है वो हमने डिटेल्स उनकी मंगवाई, उनके ऊपर रीड किया, उनको देखा, उसको उपाय बताए और उनकी एक पूजा की। वो पूजा 11 दिन चली उनकी। 11 दिन के अंदर अंदर लड़के ने उसको अनब्लॉक किया और उससे बात किया। आज वो प्रेम संबंध अच्छा चल रहा है। हर समस्या का समाधान है श्रीमान जी। आजकल वशीकरण को लेकर भी बहुत सारे उपाय चल रहे हैं, ठीक है। कोई मोहिनी वशीकरण कर रहा है, कोई मकरी वशीकरण कर रहा है, कोई संभोग वशीकरण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, देखिए मैं निंदा नहीं करना चाहता, परंतु वशीकरण
का जो महत्व है ना, उस महत्व को ना समझने की कोशिश करे दर्शक। अच्छा, जैसे सर हम देख रहे हैं ना कि वशीकरण कह रहे हैं कि ये उपाय करो वशीकरण हो जाएगा, रील पे बता रहे हैं उपाय बता रहे हैं, होता है ये एक्चुअल में कि ये सब से बात है? देखिए, ये बड़े उपाय है ना, बिना मार्गदर्शक के नहीं करना चाहिए। ठीक है। मेरा तो यही कहना है, ठीक है। मेरा मत तो यही है। तो सर कोई ऐसा उपाय है, वशीकरण नहीं कहूंगा मैं आपसे, क्योंकि अगर आप हाँ, बिना वशीकरण मैं जो अभी मैंने आपको केस बताया है ना, उसके अंदर मैंने कोई वशीकरण थोड़ी किया लड़के का। और बहुत सारी पूजाएं हैं जिनसे चीजें सही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सर मैं जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा उपाय है कि अगर हम वो चीज करें, वो रेमेडी करें, सामने वाला वशीकरण नहीं कहूंगा मैं, आपके बारे में सोचने लग जाए एटलीस्ट, हाँ, तो वो भी होता है। कोई बता सके हमारे हमारे व्यूअर्स को, अगर आप ये नहीं, बहुत सारी इसके अंदर देखिए, कुछ जो बेस्ट है वो बताएं सर आप। देखिए 4 वेद है ना, हम्म। चारों वेदों से ही सारा सार निकला हुआ है। हम्म। तंत्र मंत्र मारण मोहन सारी क्रियाएं वहीं से निकली हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी निकली हुई हैं। फिर भी यानी कि आप ये चाहते हो कि दर्शकों के लिए कोई एक विशेष उपाय बताओ। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा वशीकरण नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा आपको सोचने लग जाए एटलीस्ट, वो आपके अच्छा। क्या ख्याल में हो, सोचे। यानी आपका कहने का मतलब, अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो उनके लिए एक विशेष उपाय है, मैं कोई छोटा यानी कि आपको एक उपाय बता दूं आप ये रिलेशनशिप नहीं, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ जी। मेरा कोई पार्टनर है, मैं उसको चाहता हूँ उसके बारे में, पर वो बिल्कुल सोचती ही नहीं है मेरे बारे में, सोचता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। तो एटलीस्ट वो इंसान आपके बारे में एक बार आपको वैल्यू देना शुरू करे, सोचने लग जाए, आपको कंसीडर करने लग जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा कोई उपाय बताऊंगा? नहीं, करने को तो सारी चीजें होती बताएं, हैं, जो बेस्ट है वो बताएं सर हमारे व्यूअर्स को। इसके लिए एक विशेष उपाय है जो मैं बता रहा हूँ दर्शकों को। देखिए, अमावस्या के दिन ये उपाय करना है आपको। एक भोजपत्र लेना है, एक भोजपत्र के ऊपर नाम अंकुरित करना है। ठीक है, दोनों का नाम लिखना है, दोनों का नाम लिख करके वो कलावे से उसको बांधना है, कलावे से उसको बांध करके और फिर अपनी मन की मनोकामना बोलनी है और पीपल के वृक्ष के पास जाकर के उसको ओम क्रीम क्रीम हीम हीम फट 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 बोलना है और उसको दाब देना है। जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी में उसको दाब देना है। 11 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए जी, बहुत इजी बता दिया आपने, और पक्की बात सोचने लग जाएगा वो पर इंसान। सोच सही होनी चाहिए, भाव सही होना चाहिए। आपने हमें बुलाया, इतना आदर दिया, सम्मान दिया। बिल्कुल सर। आपका चैनल खूब फले, खूब फले, थैंक यू और सर। खूब तरक्की करो। आपके जीवन के अंदर खूब खुशहाली आए, आपका परिवार फले फूले, ये हमारे प्रभु की कृपा से आपको आशीष और आशीर्वाद है। और दर्शकों को मैंने एक बात बोलना चाहता हूँ कि समस्या चाहे किसी भी प्रकार की है, ठीक है, चाहे वो पैसे से लेकर के है, या वो प्रेम संबंध से लेकर के है, या वो घरेलू झगड़े से लेकर के है, या शोषण से छुटकारा से लेकर के, हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है। करने वाला और करवाने वाला होना चाहिए। समस्या है तो समाधान है। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, कई जगहों से कईयों के काम नहीं होते हैं, बहुत सारे फोन भी आते हैं, जब कहीं ना हो काम तो एक बार हमें आजमाए, हमसे ले समाधान। हमारे द्वारा दिया हुआ समाधान है ना 101% सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि सात्विक विधि सबसे बड़ी विधि है। उस विधि से अगर कार्य कोई होता है तो फलदायक सिद्ध होता है। और आपने कहा सात्विक विधि जो होती है, क्योंकि देखो, काट नहीं होता। मैं ना किसी को डराता हूं, ना मैं किसी को वहम में डालता हूं। साफ कहना सुखी रहना, साफ कहना सुखी रहना। चैलेंज उसी बात पे करो जो बात है, तो ऐसे वशीकरण नहीं होता है। और ये जो चलिए बेसिकली बहुत सारे चल रहे हैं, लॉन्ग वशीकरण चल रहा है, समूह, ये जो वशीकरण चल रहे हैं नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं वशीकरण। चलिए जी, बहुत आपने अच्छा समझा दिया, बहुत क्लियर समझा दिया कि जो चीज़ करनी चाहिए और विधि से करनी चाहिए, फालतू चीज़ें ना पड़े इसके अंदर। जो काम डॉक्टर का डॉक्टर पे छोड़ें, जो बड़ी चीज़ें आप पे रखें। और सबसे अच्छी बात सर आपने ना हर चीज़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रेमेडीज हम करते हैं, हाँ जी, उसका दुष्प्रभाव भी तो पड़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका दुष्प्रभाव भी तो पड़ता है ना। जी जी जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। मैं अपने व्यूअर से करना चाहूँगा, आपके जो क्वेश्चन है, अगर आप जानना चाहते हो, कुछ चीज़ जानना चाहते हो, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने क्वेश्चंस लिखें और जरूर बताएं आप जो हमने रेमेडी करी है उसका आपको फ़ायदा कितना हुआ, कब से फ़ायदा होना शुरू हुआ। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। मस्त। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।